गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन, हाँ, डिफरेंशिएशन हो रहा है सक्सेसिव, सेकेंड ऑर्डर Yes. और फिर nth में जाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए हैं सेकेंड ऑर्डर का। अब हम लेते हैं अगला प्रॉब्लम, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट x स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। ये दिया हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर। तब इसका डिफरेंशिएशन हम करना शुरू करें, डिफरेंशिएटिंग इट। तो y का y1 पहले पावर का करना होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x और फिर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब y1 का y2 मिलेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये है u इंटू v। u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 प्लस 2x, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, u रहा v का डिफरेंशिएशन तो y1 का y2 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, आ गया रिजल्ट। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 2। आ गया रिजल्ट। x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर y2 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। सर हमको कैसे पता चला 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुना करना? वो कट गया ना, वो सिंप्लीफाई हो गया। नीचे में है डिनोमिनेटर में, तो तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा।
या जो प्रूफ करना है वो देखोगे कि क्या प्रूफ करना है। 3 काम कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तब ये आ जाता, या गुना कर देंगे, ऊपर रिजल्ट से देखेंगे कि क्या लाना है, तो देखा कि y2 में होल स्क्वायर है, तो यहाँ गुना करने पर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीसरा क्या है, अलग अलग y1 और y2 का वैल्यू निकालो, अब पुट करो, सॉल्व करो तो 2 आ जाएगा। तो सबसे इजी मेथड ये है। यस सर। पुट करने वाला मेथड हम +2 में करते हैं, यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसी को सिंप्लीफाई करके उसी पर अगला डिफरेंशिएशन, फिर उसके आगे अगला डिफरेंशिएशन। हमको nth ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करना है इसमें। अब इसका दूसरा हम ले, जिसको लिखने में उतारने में स्क्रीनशॉट लिया था। अब एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं हम, cos m sin इनवर्स x। अब इसमें प्रूव करना क्या है, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो y का हो गया y1 cos का माइनस साइन m साइन इनवर्स x, ये cos का होगा। अब फिर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, m साइन इनवर्स x का 1/1 प्लस x 1। ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे, स्क्वायर रूट आ गया, प्रूफ में भी देख रहे हैं स्क्वायर रूट, तो पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करे, फिर होल स्क्वायर करके रूट हटा दे, क्या हो जाएगा, y1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m साइन इनवर्स x। ये m पहले लिख दिया, माइनस है साइन, ठीक है, नीचे वाला आ गया y के साथ। अब इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर देने से क्या मिलेगा, y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, m स्क्वायर साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x। ठीक है, अब साइन स्क्वायर को सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, क्योंकि कॉस का वैल्यू y में है तो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो इक्वल टू m स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा मानो, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर है m साइन इनवर्स x, ठीक है। अब ये आ गया y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस, इसका वैल्यू कितना है ऊपर, इसको इक्वेशन 1, इसका वैल्यू है y, cos का वैल्यू है y, cos वाला पूरा टर्म, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर।
अभी अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो y2 मिल जाएगा। अब u इंटू वी है, यहाँ u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2y1 y स्क्वायर का 2y1 और फिर y2 y1 का y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर रहेगा -2x तो 0 माइनस 2x, ठीक है, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का -2x इक्वल टू m स्क्वायर, 1 का 0 माइनस y स्क्वायर का 2y 2y और फिर y1 y1। अब देखो सब में 2y1 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 सब में है, कॉमन लेके कैंसिल कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। कॉमन लेंगे तो क्या 2y1 को हटा देंगे तो क्या बचेगा y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें आ जाएगा 2y1 हट गया माइनस एक्स y1, यहाँ 2y1 था, अब फिर m स्क्वायर तो 0 के साथ खत्म हो गया, अब -2y1 तो इधर आएगा तो प्लस m स्क्वायर 2y इक्वल टू 0। तो ये हो गया प्रूव। ठीक है, अब अगला प्रॉब्लम है y इक्वल टू ई का पावर tan इनवर्स एक्स। ये सब प्रॉब्लम को हमको nth ऑर्डर में भी डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हम लेबनिज पढ़ाएंगे उसके बाद, अभी इतना ही सेकेंड ऑर्डर तक, इसको nth ऑर्डर तक ले जाना है। लेबनिट जो है सर हमारे में। हाँ, अच्छा, तो e टू द पावर tan इनवर्स एक्स। अब इसमें भी प्रूफ करना है क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस y इक्वल टू 0। अब ये दिया है y का y1 y1 e टू का e टू दी पावर एक्स। अच्छा, ये माइनस में दिया है, ये tan है कि साइन है? कॉस इनवर्स एक्स है, tan वही तो। नहीं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस। तो e के पावर एक्स का e के पावर एक्स, तो e टू दी पावर कॉस एक्स का e टू दी पावर कॉस इनवर्स एक्स इनटू फिर कॉस इनवर्स का -1 -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। फिर अब वही काम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, होल स्क्वायर करो, तो क्या हो जाएगा y1√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू दी पावर कॉस इनवर्स एक्स। अब e टू दी पावर कॉस इनवर्स एक्स क्या है, y है, तो इसके जगह पर y रख दे, ज्यादा ठीक रहेगा। y1√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू हो गया, y में लिख दिया, इसके जगह पर y लिख दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो y1 स्क्वायर
रूट खत्म हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू इंटू वी। सर माइनस वाई होगा ना, y1 into 1 under root 1 minus x square equal to minus y। माइनस होगा, माइनस वाई, तो माइनस वाई होगा तो वाई स्क्वायर कर देंगे पॉजिटिव, यस होल स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आ गया, इसको डिफरेंशिएट करो y1 स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा 2y1 y2 y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब ब्रैकेट वाला क्या करेंगे, तो 0 माइनस 2x, फिर वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y y1। ठीक है। अब इसमें भी देखो, सब में 2y1 कॉमन होगा, 2y1 हटा दो, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 हट गया तो माइनस एक्स y1, यहाँ पर भी 2y1 हट गया तो इक्वल टू y। यही प्रूव करना था। अब चलते हैं लेबनिज इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर लेबनिज से देखेंगे आगे हम nth ऑर्डर का जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो कैसे आएगा। लेबनिज सर इंटीग्रेशन में होता है ना पहले। लेबनिज डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, अच्छा nth ऑर्डर का। हाँ हाँ हाँ। अब इसी यहाँ तक सेकेंड ऑर्डर तक हम डिफरेंशिएट करके उसके बाद हम लेबनिज इंप्लीमेंट करते हैं, या जो भी जैसा रिजल्ट रहेगा। तो लेबनिज का है स्पेलिंग LEIBNITZ, लेबनिज थ्योरम। रूल, हाँ थ्योरम। ठीक है। यहाँ पर है इफ u and v the two function of derivative of nth order। अब यहाँ पर जो u और v फंक्शन है उसको हमको एक्सपेंड करना है nth ऑर्डर के लिए। लेबनिज थ्योरम कहता है u v दो टर्म हो, इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है, जैसे y1 उसी प्रकार इसका n लिख दिया, nth बार इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो u का n इंटू v0 नहीं v1, ठीक है, फिर nc1 कॉम्बिनेशन में ये छूटेगा, ये v0 होगा सर, un v0 होगा। तो v0 का मतलब सिंपली v, हाँ हाँ v0 का मतलब क्या है, जब डिफरेंशिएट नहीं करो। हाँ ठीक है। 1 un माइनस 1 v1 v1, अब हो गया, ये 0 हो गया तब नहीं ये 1 हुआ, तो 0 लिखा नहीं जाता है। ठीक है। nc2 un माइनस 2 और v2। ठीक है। nc3 un माइनस 3 v3 प्लस डॉट 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 प्लस ncn uvn। ठीक है।
ठीक है, ये हो गया लेबनिज रूल। जब किसी प्रोडक्ट को हमको n टाइम्स में डिफरेंशिएट करना होगा तो हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। इस फॉर्मूला को याद रखना है कैसे, u n से शुरू होगा, कहाँ चला जाएगा, u 0 पर यानी u पर। अब v 0 यानी v से शुरू होगा, 1 2 3 होते होते vn पर आ जाएगा। NC1 NC2 NC3 NCn, इसके आगे भी यहाँ भी लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, NC0। NC0 का वैल्यू 1 होगा, तो लिखो या ना लिखो, तो NC0 लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते, दोनों केस हमारा NC0 NC1 NC2 NCn। NCn का भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ये भी लिखे या ना लिखे। तो ये लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट को हमको यूज करना है रिजल्ट में। अभी जो हम प्रॉब्लम कर रहे थे, आगे y इक्वल टू है tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, then prove that 1 plus x square y n plus 1 plus 2n x y n plus n into n minus 1 y n minus 1 इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो कितना ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करना है, n+1 तक। n+1 के लिए हम क्या करें, 1 एक ऑर्डर में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले। तो y का y1, tan का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, n+1 है, यहाँ पर n+2 रहता तो 2 बार डिफरेंशिएट कर, n+1 है इसलिए एक बार डिफरेंशिएट करना। अब इस पर हमको लेबनिज अप्लाई करना है, एक u है एक v है। ठीक है, ये मेरा u है, ये v है। v हम उसको कंसीडर करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन 2-3 टर्म में खत्म हो जाए, तो इसका खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2 और 2 का 0, 2 का 0, हाँ हो जाएगा। तो ये हमारा u है, ये v है। अब इसको n बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो y1 है तो इसको क्या लिखेंगे, yn+1, पहला है ना un, तो एक तो पहले से था तो n+1 हो गया। फिर v लिखना है, तो v क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते चलोगे, जहां डाउट होगा पूछोगे। पहला टर्म, पहला y1 है, इसमें n यहाँ पर होना चाहिए तो n प्लस कर दिया, yn+1, v लिख दिया, प्लस NC1, u में एक घटा देना है, कम कर देना है, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक कम करोगे तो yn,
अब फिर V1 का मतलब है V को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, 0 + 2x, फिर प्लस NC2 u में एक और पावर कम कर देना है, तो क्या हो जाएगा yn-1, और v को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार का डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ है, इसी को कर दो, तो इसका करोगे डिफ्रेंशिएशन तो 2। अब अगला आएगा NC3, लेकिन वहां पर v का फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो आगे लिखने का पूरा जरूरत कट जाएगा। यस, अब खत्म हो गया, 0 हो गया, अब आगे सब 0 होगा, इक्वल टू, अब 1 का डिफ्रेंशिएशन राइट हैंड साइड में 1 है ना, तो उसका एक ही बार होगा, अब तो 0 हो जाएगा, वो तो nth बार हमको करना है, ठीक है, तो उसका भी 0 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करें तो ठीक है, 1 + x² yn+1, ठीक। NC1 का वैल्यू क्या होता है, n होता है, याद रखोगे, NC1 NC2 सब बार आएगा, NC1 का वैल्यू, ऐसे तो हम जानते हैं इसको निकालना, लेकिन वैल्यू NC2 का होगा n × n-1/2। यहाँ पर अब हम निकालने नहीं लगेंगे, यहाँ पर हमको वैल्यू याद रहना, NC1 का मतलब n, अब 2x yn प्लस n × n-1 NC2/2, अब yn-1, अब फिर ब्रैकेट में 2 है, तो ये 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल, इक्वल टू 0। देखो प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करना था, 1 + x² yn+1, 2nx yn प्लस n × n-1 yn-1 इक्वल टू 0। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया सर। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं जो कि सेकेंड ऑर्डर तक, और सेकेंड के बाद तब nth ऑर्डर हम जाएंगे। अब है y = sin−1 x का होल स्क्वायर। प्रूव करना है, पहला तो सेकेंड ऑर्डर वाला दिया है, और फिर उसके बाद nth, हम डायरेक्ट nth वाला लिखते हैं। ये प्रूफ करना है। अब एक बार पहले तुम लोग डिफरेंशिएट करो तो सेकेंड ऑर्डर वाला कितना आएगा, y = sin−1 x² है। अब इसको प्रूफ करना है, तो इसमें तो लेबनिज अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड ऑर्डर तक पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है yn+2, y1 2 sin−1 x, पावर का किया, फिर sin−1 x का,
1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। स्क्वायर करके क्या करोगे, रूट हटा दो। तो y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का मतलब हो गया y। देखो यहाँ प्रॉब्लम में जो दिया है ये है y, तो क्या हो जाएगा 4y। अब हमको इस पर लेबनीज अप्लाई करना है। नहीं, अभी तो एक ही टाइम हुआ है, हमको 2 टाइम करना पड़ेगा तब लेबनीज अप्लाई करना। अब फिर इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आ जाएगा u इंटू वी, यू का करेंगे तो 2y1 और फिर y1 का y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसका तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, फिर इज इक्वल टू 4y का y1। अब इसमें देखो 2y1 सब में कॉमन है, 2y1 हटा दो तो क्या हो जाएगा y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y1 खत्म हो गया x y1 इक्वल टू 2y1, तो 2 कैंसिल हो गया तो 2 ठीक है। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर को जब डिफरेंशिएट किया तब आया। अब ये सेकेंड ऑर्डर में आ गया, तब ये भी एक प्रूफ करना था, हम दिए नहीं थे। अब इसके बाद हमको nth ऑर्डर वाला प्रूफ करना है। बता दे, अब इस पर हमको लेबनीज अप्लाई करना है। तो 2 टर्म है, इस पर लेबनीज अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला n y n प्लस 2 है तो n प्लस 2 हो गया इंटू v, तो v है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस nc1 इसका पावर 1 कम तो yn प्लस 1 हो गया। अब v को एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, फिर प्लस nc2, y को एक कम करेंगे तो yn, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2, ठीक है। अब आगे करेंगे तो -2 का 0 हो जाएगा, तो काम खत्म उसका, इसका काम खत्म हो गया, इसको एक ब्रैकेट में रख दिया। अब फिर है माइनस, उसके बाद अब इसको माइनस ब्रैकेट दे दिया। अब इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो y का हो गया yn प्लस 1, अब भी है x तो रख दिया, प्लस nc1 y का एक पावर कम यानी yn, भी का एक बार तो x का 1,
अब इसके आगे डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो छोड़ देंगे। इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2 का एक ही बार में 0 हो जाएगा, तो n बार में तो 0 होना ही। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, तो yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC1 का मतलब n प्लस माइनस माइनस 2nx yn प्लस 1, ठीक है। और yn प्लस 1 यहाँ पर भी है, yn प्लस 1 यहाँ पर भी है, कॉमन लेते हैं। दोनों माइनस में, तो माइनस yn प्लस 1 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, माइनस कॉमन हो गया, y कॉमन हो गया, तो 2nx। यहाँ पर भी क्या बचा, x भी कॉमन है, x भी कॉमन लेना, तो x भी हम कॉमन लेते हैं, तो बचा क्या 1, ठीक है। अब इसमें NC2 में yn है, यहाँ yn है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। चलो प्लस में हम yn कॉमन ले लेते हैं, yn कॉमन में ले लिया, तो ये हो गया -2 इसका, और NC2 का मतलब हो गया n इंटू n माइनस 1 बाई 2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल ही हो गया। यहाँ पर है yn प्लस में कॉमन लिए हुए हैं, तो प्लस में नहीं, ये भी माइनस ही में है, तो माइनस ही कॉमन लेना होगा, दोनों माइनस में, ये भी माइनस में है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। अब yn यहाँ पर हो गया NC1, तो प्लस n इक्वल टू 0। अब देखो सिंप्लीफाई करके कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। y2 n प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई n प्लस 1, ठीक है। और ये हो गया n स्क्वायर माइनस n प्लस n, तो माइनस n और प्लस n कैंसिल हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर yn इक्वल टू 0। देख लो कहीं आ गया रिजल्ट, रिजल्ट आ गया तो कोई चीज नहीं छूटा। तो अब सेकेंड डिग्री का तुम लोगों को नहीं देगा, आवाज नहीं आ रहा है सर। क्या? अब इसमें हम अगला प्रॉब्लम करें, है ना देना। इसमें हम करेंगे तो सब ये लगेगा, अपने से तुम लोगों को करना पड़ेगा, उसमें भी ऑब्जेक्टिव है। सर अब क्या नीचे वाला नहीं किया था? सर टाइम अब नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। अच्छा टाइम नहीं है तो होमवर्क दे देना, होमवर्क दे देना। यस सर। यस सर। देखो